हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी सज धज के तैयार हो गई। आज बट सावित्री पूजा है तो मैं भी तैयार होकर बट सावित्री पूजा करने जा रही हूँ। सुबह का 5:30 बजा है। मैं रात का 2 बजे उठी थी। घर का सारा काम करके फिनिश कर ली और घर से अपनी धनों को लेके मैं बट सावित्री पूजा करने के लिए निकल गई। और फाइनली मैं जहाँ पे पूजा हो रही थी वहीं पे पहुँच गई। लेकिन यहाँ पे आई तो पता चला कि मुहूर्त कुछ और है। बहुत लोगों के अलग अलग टाइमिंग चल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आज के टाइम पे 2 टाइमिंग हो जाता है, पूजा कब करे कब नहीं करे। इसी वजह से हम लोग सुबह आ गए और सुबह भी बहुत अच्छे आराम से हम लोग पूजा कर लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी भगनी दोनों लगे और मैं वीडियो ब्लॉग बना रही थी क्योंकि मैं पूजा करके सैड हो गई थी। और यहाँ पे मेरा ये रहा पूजा करने के बाद का लुक और बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि साल भर में एक बार ये पूजा आता है और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसीलिए हम लोग सबको पूजा करने के लिए आए थे। और सुबह में थोड़ा अच्छा भी लगता है, ठंडा ठंडा भी होता है और थकावट और धूप भी नहीं लगता है। और आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी बट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे पूजा होने के बाद सबको बोलते हैं एक दूसरे का मांग भरते। यहाँ पे मेरी मम्मी हम लोग का मांग भर रही थी और बहुत अच्छा लगता है कि बड़े बुजुर्ग से मांग भरने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी मिलता है। तो वही मैं भी ले रही थी और मैं यहाँ पे थोड़ा स्माइल भी कर रही थी क्योंकि मम्मी पूरा ऐसा सिंदूर लगा दी थी कि हंसी भी आ रही थी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि बोलते हैं ना, कहते हैं बड़े बुजुर्ग की सिंदूर जितना सुहाग बना हुआ रहता है, सुहाग की लंबी आयु भी बनी रहती। यहाँ पे सिंदूरा लेके मेरी मम्मी सबको सिंदूरा से उनका टीका जा रहे हैं। यहाँ भगनी को सिंदूरा से मम्मी उनका मांग टीक रही है। और यहाँ पे आजकल तो मोबाइल का ज़माना हो गया कि समझ में नहीं आता है कि कौन टाइमिंग सही है कौन टाइमिंग नहीं। लेकिन हस्बैंड लोग को ऑफिस जाना था इसीलिए हम लोग सबको सुबह जल्दी पूजा कर लिया। बहुत थोड़ा सा स्पेस में था ये पेड़, बरगद का पेड़। और यहाँ पे सबको पूजा कर करके सैड होते भी जा रहे थे। और यहाँ पे भी मराठी का मौसम तो फिलहाल आप लोगों को पता ही है कि किस तरह सुबह ही थोड़ा झिमझिम बारिश भी हो रही थी। इसलिए हम लोग सुबह घर से निकल के पूजा कर ली और रिलैक्स भी हो गए। और यहाँ पे हम लोग की पूजा समाप्त होगी। लास्ट में जो थोड़ा बहुत विधि बचता है वो ही पूरा कर रहे थे। और यहाँ पे करने के बाद हम लोग कथा सुनने के लिए बगल में मंदिर भी जा रहे हैं। जो घर के जो मंदिर इस पेड़ के बगल में ही। पंडित जी यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही आके बैठे हुए और पूजा हम लोग की समाप्त हो गई। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वही पूरा कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग अपना सारा सामान उठा के मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देरी रहने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन आज फाइनली मोबाइल की वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं है क्योंकि मोबाइल में अधिकतर अलग अलग टाइमिंग है। क्योंकि बट सावित्री पूजा का टाइमिंग सभी लोग से सुन रहे 11 बजे से है। जिनमें उनके वर्त महत्व उनके संबंधित इतिहास देने वाला सौभाग्यदायक और महान तय करने वाला हो। जब शंकर भगवान ने कहा कि महादेव प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री का करता हूँ, है महेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान राजकन्या सावित्री में देवादेव इंद्रियाओं को प्रसन्न करने वाला था। एक समय वह प्रभास क्षेत्र में स्थित यात्रा निमित्त वहां पर आया। यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हो गई और लास्ट में जो दान का सामान हम लोग लाए थे वही पंडित जी हम लोग का संकल्प करा रहे थे। ये पंडित जी हमारे घर के पुरोहित थे। हमारे घर के जितने भी पूजा पाठ है यही पंडित जी करवाते हैं। और यहाँ पे हम लोग दान का सामान लेके संकल्प भी करे थे। आज सामने में शिव जी की भी मंदिर है और हनुमान जी भी की मंदिर है। यहाँ पे हम लोग हमेशा पूजा करने आते हैं। यहाँ पे पंडित जी को दान का सामान दे के उनका पैर छू के मैं भी आशीर्वाद ले रही। और कहते हैं ना कि पूजा जिस चीज़ का किया उसका कलावा जरूर आज बांधते थे। यहाँ पंडित जी के हाथों से मैंने भी बड़ पूजा का किया था तो उनका कलावा बंधा लिया। और यहाँ पे मम्मी अंदर जाके शिव जी का पूजा करी थी और यहाँ पे बैठ के हम लोग मम्मी का इंतज़ार करे थे क्योंकि साथ में आए थे तो साथ में जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग पूजा करके उठ गए तो मम्मी लास्ट में बची थी तो बड़े बुजुर्ग का मम्मी भी आशीर्वाद ले रही थी। और यहाँ पे दूसरा बार सबको कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। मंदिर बहुत खूबसूरत है और हम लोग यहाँ पे हमेशा आते। मन को मेरे को बहुत शांति मिलती है। और यहाँ से देखिए धीरे धीरे भीड़ यहाँ बढ़ने लगा है। और ऐसे ही बोलते हैं ना कि 16 श्रृंगार करके ये पूजा का व्रत किया जाता है। और ऐसे भी साल भर में ऐसा लेडीज लोगों को 2-3 ही पर्व होते हैं जो पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं। तो जितने भी श्रृंगार होते हैं वो पूरा श्रृंगार करके इनका पूजा किया जाता है, वट सावित्री पूजा। और चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।